मेरा नाम रणदीप लोचब चौधरी वास है। संयुक्त मोर्चा के सदस्य के रूप में आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 18 तारीख को माननीय राकेश टिकैत जी हरियाणा राजस्थान के किसानों की एक विशाल महापंचायत बालसंद गांव में 2 बजे संबोधित करेंगे। जी, बालसंद गांव के अंदर। और उस दिन हिसार के अंदर 2 महापंचायत होगी। सुबह 11 बजे खरकपुनिया है और शाम को 2 बजे बालसंद गांव में। बालसंद गांव की पंचायत देशव्यापी है। इसमें हरियाणा के आदमपुर, नलवा, लुहारू, फतेहाबाद, ऐलनाबाद और राजस्थान के नौर, भादरा और राजगढ़ के किसान भारी संख्या में भाग लेंगे। ये पंचायत अब तक की जितनी भी पंचायतें हुई हैं उनसे सबसे विशाल होगी, क्योंकि सरकार बार बार ये आरोप लगा रही है कि ये आंदोलन केवल एक राज्य तक ही सीमित है। और इस पंचायत के द्वारा हम ये दिखाएंगे कि ये पंचायत अब केवल पंजाब हरियाणा तक ही नहीं, राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आगे के दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। तो सर, कौन मुख्य वक्ता रहे हैं? मुख्य वक्ता होंगे श्रीमान राकेश टिकैत जी। उनके साथ बलबीर रज्जोवाल है, दर्शन पाल हैं, युद्धवीर सिंह हैं, रतन सिंह स्रोत हैं, टेकराम कंडेला हैं, वो भी होंगे। पर मुख्य अतिथि के रूप में वही रहेंगे। बालसंद कितने बजे शुरू होगी सर? बालसंद 2 बजे 2 बजे होगी। और इसके लिए आज हम कल मैं फतेहाबाद था, उससे पहले हिसार में हमने इसकी घोषणा की थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं के साथ गांव स्तर के ऊपर बैठकें की जा रही हैं। भादरा के जितने भी ट्रैक्टर हैं या जितने भी किसान नेता हैं वो सभी इसमें भाग लेंगे। और बड़ा भारी जोश राजस्थान के इलाकों में रहा है, खास करके भादरा जो तहसील है हमारी, उसमें बड़ा भारी जोश हमेशा ही किसान आंदोलन को लेकर के रहा है, क्योंकि किसान यहाँ बड़ी भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जो 3 कृषि बिल हैं उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे इस सूखे इलाके में होगा, क्योंकि कॉरपोरेट वो ज़मीन किसानों से लेगी और उसमें वो कुछ भी करेंगे। पानी की हमारी बड़ी भारी यहाँ कमी है, वो सोलर प्लांट या दूसरी इस तरह की योजनाएं यहाँ ला सकते हैं। तो इन 3 बिलों से कोई फ़ायदा किसानों को नहीं होगा। इसीलिए 3 बिल रद्द किए जाएं और MSP के ऊपर कानून बनाया जाए। इसके अलावा मैं अपने बारे में बताऊं कि 1995-96 में हिसार जाट कॉलेज के अंदर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था। 15 साल में अमेरिका रहा और भी दूसरे देशों का मैंने दौरा किया। और 2017 में हमने न्याय पक्ष संगठन बना करके पूरे हरियाणा के दौरे किए थे और किसानों को 5,000 रुपये पर महीना वेतन मिले, इस बात की मांग उठाई थी, जो कि सम्मान निधि के रूप में सरकार ने 500 रुपये पर महीना के रूप में लागू की। और भी हमारे कई मुद्दे थे। उसी के हिसाब से हम संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं और माननीय और संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने रैली की जिम्मेवारी के हिसाब से हमें यहाँ काम करने के लिए भेजा है। और ये इतनी विशाल महापंचायत होगी कि इससे एकदम ये एक नई दिशा आंदोलन को मिलेगी। और सरकार जो कह रही है कि केवल सीमित इलाकों का आंदोलन है, वो बात गलत साबित होगी। रही बात कि अब ये आंदोलन कब तक चलेगा, तो हम तो आज भी तैयार बैठे हैं। हमारी हर हफ्ते में 1 बार या 2 बार बैठकें होती है और उसमें यही रहता है कि सरकार कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं, ना उनकी तरफ से कोई न्योता आया। माननीय राकेश टिकैत जी पहले ही कह रहे थे कि हम तो तैयार हैं, और उन्होंने ये भी कहा था भी हाथी तो निकल गया, सिर्फ पूंछ रहेगी। तो उस टाइम भी उनका रुख हमेशा यही है कि आंदोलन के द्वारा किसी तरह की बाधाएं जनता को ना पड़े। लेकिन सरकार ने किसी तरह की कोई उसमें रुख दिखाया नहीं। और अब सभी संयुक्त मोर्चा राकेश टिकैत जी ये चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण
यह आंदोलन शायद महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है। और इसमें हमारा इतना ही कहना है कि सरकार हमारी मांगे माने, और कोई ज़्यादा मांग नहीं है। उन्होंने 1.5 साल के लिए तो पोस्टपोन करने की वो बात कर ही रहे थे, उसको रद्द ही करते हैं 1.5 साल यदि आप जब उसको पोस्टपोन कर रहे हो। और एमएसपी की हमारी मांग पुरानी है, एमएसपी के ऊपर कानून बने। इन बातों को लेकर के किसान संगठन तैयार हैं, लेकिन सरकार के साथ 26 तारीख से पहले जो बैठक हुई थी उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। और अब ये आंदोलन विशाल होता जा रहा है और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये जो आंदोलन है ये जयप्रकाश की जो आंदोलन था उससे भी तेज चल रहा है। जिस तरह से माननीय राकेश टिकैत की लोकप्रियता है वो मोदी की लोकप्रियता से भी ज़्यादा है आज के समय। और ये आप इस रैली में देख लो, मैं 2 रैलियों में था, दादरी में था, पेवा में था, कंडेला में था, तो उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आई। कोई भीड़ का कोई ठिकाना ही नहीं है। और आप भी एज ए पत्रकार जो भादरा के यहाँ राजस्थान के पत्रकार हो, आप भी देखोगे तो आपको भी शायद ये इतना अंदाज़ा नहीं है होगा कि इतनी भीड़ आ जाएगी। मैं इतना दावा कर सकता हूँ। हमारा अंदाज़ा ये है भी कम से कम 2 लाख लोग आएंगे। 2 लाख का हम प्रबंध बैठने के लिए करेंगे बालसमंद में। भादरा से कितनी कुछ उम्मीद कर रहे हैं सर आप? भादरा से हम ये मान के चलते हैं कि हर ट्रैक्टर, भादरा तहसील का हर ट्रैक्टर रैली में पहुंचेगा। हर किसान के घर से कम एक आदमी भादरा में पहुंचेगा, भादरा की तरफ से बालसुंद में पहुंचेगा। सर अब राकेश टिकैत जी को लगातार महापंचायत करने की आवश्यकता क्या पड़ी? पहले तो वो लगातार वहाँ बैठे रहे, अब लगातार देश के हर कोने कोने में वो महापंचायत कर रहे हैं। तो क्या कहीं आपको लगता है कि वहाँ पर जो आंदोलन है वो कमज़ोर हुआ है, इस वजह से आप लोग महापंचायत करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं? उसमें मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 15 दिन से लगातार गाजीपुर में हम बैठते हैं, वहाँ लगातार भीड़ आ रही है। और लोगों की आवाज़ पर लोग वहाँ हज़ारों की संख्या में आते हैं भी आप हमारे यहाँ आओ महापंचायत करो। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है भी यदि आप बाहर घूमोगे तो यहाँ भीड़ कम आएगी, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र का एक ग्रुप पिछले 7 दिन से केवल इसीलिए वहाँ बैठा हुआ है कि जी आप हमारी महापंचायत करो। और जहाँ तक मेरी जानकारी है 20 तारीख को महाराष्ट्र में भी एक महापंचायत होगी। बताओ कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ उत्तर प्रदेश और ये अपना पंजाब हरियाणा, वहाँ से लोग आ रहे हैं। तमिलनाडु से न्योता आया, वहाँ हमारी वो भाषाएं भी नहीं समझ पा रही, फिर भी तमिलनाडु के लोग वो उसके लिए आए। तो महापंचायत इसीलिए हो रही है कि लोग इसीलिए न्योता दे रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता के कारण लोग चाहते हैं भी आप हमारे यहाँ आओ और महापंचायत करो या कोई किसान सभा करो। इसकी वजह यही है। हनुमानगढ़ में सर कल पीलीबंगा में राहुल गांधी ने किसान महापंचायत की है। मोदी जी पहले ही कह रहे हैं तमाम बीजेपी के लोग कि विपक्षी दल इस किसान आंदोलन को मौके के रूप में भुना रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम विपक्षी दल भी आपके जो बैनरों के अंदर भी दिखते हैं, आपके अब बॉर्डर पर भी दिखते हैं। उसमें हमारा स्पष्ट ये कहना है कि गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर और तीनों धरनों के ऊपर यही पॉलिसी है कि भी किसी भी राजनेता को, इलेक्टेड एमएलए एमपी को या पार्टी के नेता को स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाएगा और ना ही हम वो मंच साझा करेंगे। उनके लिए नीचे बैठने की व्यवस्था है, वो नीचे बैठें। उनके साथ वो कोई भाषण भी देना है तो वो नीचे खड़े होकर देंगे, स्टेज के ऊपर नहीं देंगे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का अपना रुख है। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों से इस देश का किसान दुखी है, उसमें कांग्रेस की भी भागीदारी है, भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। और जहाँ तक जो भी आप देख रहे हो, अभी तक किसी भी नेता, पार्टी के बड़े नेता एमएलए या पदाधिकारी के यहाँ कोई इस तरह की बात आई नहीं, ना ही उनको कोई रैलियों में आने दिया जाता है। कोई अपने हिसाब से कोई यदि प्रदर्शन करता है तो हम स्वागत करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी यही कहेंगे भी आप भी आंदोलन में शामिल हो। यदि दूसरे लोग आंदोलन में शामिल होते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं तो ठीक है, पर हमारी पॉलिसी साफ है कि पिछले 70 सालों में इस देश का किसान दुखी है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है
और इसके लिए सभी सरकारें जिम्मेवार हैं जिन्होंने अब तक शासन किया है। कल सर जो 18 तारीख को आपका जो महापंचायत है, वहाँ कौन कौन से किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, खासकर क्योंकि हरियाणा राजस्थान में देखें तो कई किसान संगठन है। उसमें ऐसा है कि ये संयुक्त मोर्चा के हिसाब से हो रही है। उसमें भारतीय किसान यूनियन जो ओरिजिनल है वो टिकैत जी की है, उसके बाद और कई किसान यूनियन हैं, हमारा भी संगठन है, दूसरी भी कई किसान सभा भी है, बहुत सारे संगठन हैं। तो उसमें किसी एक संगठन का नाम नहीं होगा, उसमें सभी जो संयुक्त मोर्चा के जितने भी संगठन है वो, और वो जो इसमें शामिल नहीं है वो भी, और जो इंडिविजुअल किसान कार्य कर रहे हैं वो भी, ये सब की महापंचायत है। ये किसी एक संगठन की या इसकी बात नहीं है, पूरा हमने ब्रॉड माइंड रखा है और ये विशाल महापंचायत है। छोड़ के राजनीतिक दलों के इलेक्टेड लोगों के अलावा सभी का इसमें स्वागत है। उनका भी स्वागत है, लेकिन वो मन साझा नहीं करेंगे। सभी का हम स्वागत करते हैं। महापंचायत में सभी किसान आएँ और ये एक विशाल महाकुंभ किसानों का जो हो रहा है उसमें भाग लें। मुझे उम्मीद है कि भादरा से लाखों की संख्या में किसान वहाँ पहुँचेंगे। भादरा के विधायक अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भी हैं, किसान नेता भी माने जाते हैं, लेकिन वो माकपा से विधायक है। क्या उनको भी आपने न्योता दिया है? उनको कहा है कि आप लोग भेजें, किस प्रकार की व्यवस्था करें? उसमें हमारा सभी से निमंत्रण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महापंचायत में भाग लें, और जो कि संयुक्त मोर्चा की गाइडलाइन है कि चुने हुए जो लोग होते हैं उनको महापंचायतों में मंच उनके साथ साझा नहीं होता। बाकी किसान सभा और दूसरी जो उनके संगठन है वो संयुक्त मोर्चा के सदस्य, उनके शमशेर पूनिया जो किसान सभा हिसार के हैं वो आंदोलन भी करते रहते हैं, वो संगठन के लोग शामिल हैं। भादरा के अलावा सर इधर राजस्थान का जिक्र करें तो कौन कौन से तहसीलों से आप किसानों को निमंत्रण दे रहे हैं? नौर और राजगढ़। नौर राजगढ़ तो रहेगा अपना राजस्थान का, और हरियाणा की ऐलनाबाद, फतेहाबाद, आदमपुर और नड़वा और सिवानी तहसील के लोग इसमें भाग लेंगे। लुहारू जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका जो सिवानी तहसील है वो साथ में लगती है। 22 तारीख को सुनने में आ रहा है सर कि राकेश टिकैत जी नौर भी आ सकते हैं। दिन में उनका एक ही प्रोग्राम है शायद, उनको ऐलनाबाद सिरसा 12 बजे। हाँ, उसके बाद शायद वो नौर आ सकते हैं, अभी तय तो नहीं हुआ। हाँ, अभी उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास अभी तक सिरसा की सूचना है। और कौन कौन है सर आपके साथ इस संपर्क में, जैसे आप जा रहे हैं निमंत्रण देने इस महापंचायत के लिए, तो आपके साथ और कौन है? इसमें जितने भी जो संगठन हमारे हैं, युवा साथियों की टीम है, वो सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। कोई एक आध का नाम हो, बाकी कुछ तो हमारे साथी यहाँ बैठे ही हैं, और जो दूसरे हैं वो इंडिविजुअली तौर पे अपने काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर उनके अपने ग्रुप हैं। हर आदमी यही चाहता है भी महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एक सामूहिक जिम्मेवारी के रूप में सभी लोग कार्य कर रहे हैं। महापंचायत को लेकर क्या सर गांव-गांव में मीटिंगें होंगी या कुछ जनसभाएं भी होंगी? इसमें हमने 100 कमेटियां गठित की हैं। 100 कमेटियां 2000 लोगों को, एक कमेटी 2000 के किसानों को टारगेट करे भी, कम से कम आप 2000 लेके आओ और उसकी 2 लाख हो। इसके अलावा 20 गाड़ियां प्रचार के लिए लगाई गई हैं जो कल से शुरू हो जाएंगी, और भी सोशल मीडिया के ग्रुपों के द्वारा वो कैंपेन चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम जानकारी दे रहे हैं भी यहाँ इस इलाके के लोग यहाँ बैठ के करें। ठीक है सर, धन्यवाद सर।